हर अंग्रेज़ी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जो 5 तारीख है रामनगर में एक तय होता है, फिक्स होता है। चाहे जो भी हो जाए 5 तारीख को सबको पता है, किसी को कोई स्पेशल चिट्ठी या इन्विटेशन जाता नहीं है, लेकिन लोगों को पता होता है 5 तारीख को हमने रामनगर बैठना ही बैठना है हेडक्वार्टर पे। तो आज भी काफ़ी सारा सुबह से लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ विशेष जो जोर दिया गया राउंड मेल से लेकर रामनगर तक की सड़क का, तकरीबन 22 करोड़ का ये जो अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है राउंड से लेकर रामनगर तक, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने काफ़ी देर पहले इसको वेट करके इसको मंजूर करवाया था, लेकिन किसी कोर्ट लिटिगेशन के कारण इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, जिसके लिए हम खेद चाहते हैं। लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, कई बार फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया पे मैसेज, वीडियोस बना के भी लोग अपडेट करते हैं। प्रैक्टिकली ये सड़क पीडब्ल्यूडी के पास थी। जब पीएमजीएसवाई का प्रोजेक्ट आया तो ये ट्रांसफ़र होगी पीएमजीएसवाई को। पीडब्ल्यूडी अब इस पर काम कर नहीं सकता था। और जहाँ तक बात है पीएमजीएसवाई की, पीएमजीएसवाई वाला कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट से निकला है, अब उसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो इसका अलॉटमेंट की कोशिश की गई है। जल्द ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीडब्ल्यूडी शैलेंद्र कुमार जी, उनसे बात करके उम्मीद है कि जैसे ही इसका अलॉटमेंट होता है, सबसे पहले तो उस रोड को रिस्टोर करना, और फिर इंटरमीडिएट लेन कहते हैं ना, डबल लेन ना सिंगल लेन, उसके बीच का इंटरमीडिएट लेन बढ़िया, और उसमें थोड़ा कर्व्स को भी डील करके बहुत जल्दी एक बढ़िया, सशक्त और मजबूत पायदार सड़क राउंड से लेकर रामनगर के लोगों को मिलेगी। ये जो गैप किस वजह से आया मैंने ये एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से तकरीबन 53 करोड़ 53 करोड़ की सिरा से लेकर शिवगली तक जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी इसके साथ पेंडिंग है, क्योंकि 20 करोड़ के ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो सेक्रेटेरिएट से अलॉट होते हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गए तो इस क्षेत्र में सड़क सुविधा को काफ़ी एक नई दिशा देंगे, एक नया मोमेंटम देंगे। लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। जो इसेंशियल सर्विसेज, चाहे राशन है, चाहे बिजली की सप्लाई है, चाहे स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टाफ है, इन सब को, या मेडिकल की सुविधा है, या पशुपालन की, जो लोगों को इनका जो जिसे कहते हैं पशुपालन करने वाले लोग, उनको जो एड, या भेड़ पालन करने वाले लोग, तो इन सब को जो सपोर्ट है उससे पहुंचने में थोड़ी आसानी होगी, क्षेत्र में विकास होगा। और इस सब के साथ साथ रामनगर से लेके बसंतगढ़ वाली सड़क भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मैंने अपने कार्यकाल में ही एक अल्टरनेटिव भी नहीं, 2 अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क, एक तो गनटॉप से सीधा वाया चक्का, और दूसरी पत्तन कुनेला से भी दूसरी बसंतगढ़ को 2 एक लिंक रोड, चूँकि गढ़ सामना गनटॉप के पास ये सड़क कई बार इसका भूस्खलन होता है, तो उस वजह से काफ़ी दिनों तक बसंतगढ़ के वासियों को बड़ा मुश्किल, बड़ी परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। तो 2 अल्टरनेटिव नेटवर्क बसंतगढ़ के लिए उम्मीद है बहुत जल्दी ये भी मंजूर होकर आएंगे, और इन पे भी काम बड़ी तेज़ी से, मजबूती से चलेगा। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो रोड है रामनगर टू छतरैड़ी पार्ट 1 CRF 10 करोड़, 18 करोड़ सॉरी, रामनगर टू छतरैड़ी पार्ट 2 18 करोड़ उसमें। फिर आ गया मजोड़ी वाला प्रोजेक्ट जो ऊपर से, और तकरीबन उस पर काम हो चला। पचौंड वाला काम, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। होपफुल कि जल्दी उसमें एक पायदार सड़क पचौंड के लिए, पचौंड 1 के लिए और पचौंड 2 के लिए भी, जो अल्टीमेटली पचौंड स्कूल तक जाएगी। इन सब के साथ साथ उपरला बलोता वाला प्रोजेक्ट भी बात की गई है पीएमजीएसवाई से, कि गनटॉप से लेके उपरला बलोता तक और बसंतगढ़ तक की सड़क, इसकी भी सुविधा ठीक करने में थोड़ी तेज़ी लाई जाए। और सड़कों का जो नेटवर्क है, सड़क का मतलब है पक्की सड़क, पायदार सड़क। सड़क का मतलब नहीं आज से 5 साल 10 साल पहले जो कॉन्सेप्ट था कि वो निकल गया और बरसात में वो निकल जाती थी, और फिर लुक भी निकल जाती थी, सड़क भी निकल जाती थी, सड़क का फिर हर साल उसको रिपेयर करना पड़ता था। तो इन सड़क सुविधाओं की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो मांग है, दूसरा हम सब रामनगर वासियों के लिए एक बहुत ही एक अपने आप में एक आत्मसम्मान की बात करें, एक प्रशंसा की बात करें, अपनी एक हमारे एक हर्ष का जिसे कहते हैं, एक कोई सीमा नहीं है। ये रामनगर की जो कलाड़ी है, ये प्रोडक्ट ही मशहूर है। एक तो कच्ची कलाड़ी बनाने की कला, फिर उस कलाड़ी को कुक करने की कला, वो तकरीबन रामनगर में लोगों को बेहतर आती है। रामनगर के साथ साथ चिनैनी, पंचैरी या गढ़ सामरा मंच वगैरह जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी वो कलाड़ी बनती है। आज उसको GI टैग मिला है। अब उस कलाड़ी के GI टैग को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया भर से जो लोग जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं, ये उनके लिए बहुत ही कमाल का स्टेपल डाइट
एक छोटा सा जिसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, या बीच में एक 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 इंटरवीनिंग डाइट हैवी टी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। इसी सोर्स के चलते चलते ये सबसे पहले तो कलाड़ी का एक प्रोसेसिंग यूनिट हो हमारे ज़िले में, फिर कलाड़ी ताकि वो कलाड़ी 5 दिन 10 दिन 15 दिन रह सके। जैसे अमूल का दूध प्रोसेस होके आता है, अमूल का दही, अमूल का पनीर प्रोसेस होके कहाँ से आता है और पूरे देश भर में बिकता है। तो ये वेजिटेरियन कलाड़ी का एक कॉन्सेप्ट हम ले पाएँ। सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ाना। तो मेरा आह्वान है सभी रामनगर वासियों को, उधमपुर वासियों को कि दूध का प्रोडक्शन बढ़े। सरकार भी इसमें थोड़ा काम करे, चूँकि एनिमल हस्बेंड्री का विभाग और विशेषकर कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके भेड़ बकरी और विशेषकर पशुपालन में अपना योगदान दें, जिससे दूध की एक उपज भी बढ़े और दूध के साथ साथ उसकी खरीदारी में एक मार्केट का रेट भी मिले और उन सभी को गांव में उसका पालन पोषण करने में गांव वालों को भी एक आसानी रहे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, प्रोसेसिंग यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन बढ़े, जिससे हम एक अच्छा बढ़िया एक माहौल यहाँ तैयार कर सकें। इस सब की ओर चलने की ज़रूरत है। और बाकी भी जैसे आपने कहा कि स्थानीय विषयों पे बड़े तफसील से डिटेल से बात की गई। हमारे साथ म्यूनसिपैलिटी रामनगर के कुछ वार्ड मेंबर जो चुने हुए, पहले उनके साथ एक बैठक की गई। आज अभी श्रीमान मूलराज जी जो डीडीसी सदस्य हैं रामनगर से, वो भी इस पूरी बैठक में हमारे साथ रहे। माननीय कुलदीप शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विशिष्ट नागरिक भी हैं, जेडीयू रिटायर्ड हैं। माननीय प्रेम सलाथिया जी विशिष्ट नागरिक हैं, हमारे पहले एससी मोर्चा के अध्यक्ष और अब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर सूरम चंद जी, हंसराज जी, रमीज शेख जी एक प्रखर युवा नेता हैं रामनगर टाउन से, नरेश जी, तिलकराज जी, राजगोपाल जी और दूसरे जो डीडीसी सदस्य हैं जटूराम जी, वो भी आज इसी क्षेत्र में ही हैं। अपना जो लोगों के साथ जो परस्पर अपना संपर्क बना के उनके लोगों का काफ़ी आक्रोश है भाजपा के प्रति, रामनगर के लोगों का खासकर कि जो जिस समय 2019 में इलेक्शन हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो उस समय रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 62,000 वोट जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो चुन के गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, उनको दिया था। लेकिन उनका जो खास ध्यान है वो रामनगर की तरफ नहीं है। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मेंबर पार्लियामेंट चुनने का ठीक है, लोगों में रहता है कि चुन के हमारे बीच में आए, हमसे बात करे, हमारी रोज़मर्रा की मुश्किल सुने और सुननी भी चाहिए। पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं और भी कई विशिष्ट विभाग वो संभाल रहे हैं, मैन कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी बैठ के जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जो भी फैसले होते हैं उसमें वो पूरी भागीदारी उनकी है। तो खासकर विकास की जो बात है, मैंने आपसे तय किया कि जल जीवन मिशन का एक रिकॉर्ड बजट रामनगर में आया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 53 करोड़, मैंने भी आपसे बात की, सिरा से लेकर शिवगली तक। इससे पहले डुडू से किरची वाला आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा PMGSY का प्रोजेक्ट। CRF 1 CRF 2 की सड़कें रामनगर में, मानतलाई वाली सड़क, घोड़ी वाली सड़क है। और ऐसे ही जो मेन जो फ्लैग जो प्रोजेक्ट थे विकास के लेके, उस पर बड़ी शिद्दत के साथ काम किया गया। हम सब ने एक टीम के साथ कोशिश की है रामनगर की दिशा और दशा सुधारने की। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात करें, मुझे लगता है पार्लियामेंट चुनाव में पूरे देश के जनमानस ने मन बनाया है। इस बार फिर दोबारा प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री इस देश का बनाने की ये जनता जा रही है। सर, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन को जो है एक बार फिर से डेफर्ड कर दिया गया। क्या लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो एलिगेशन है कि भाजपा जो है वो चुनाव से जो है वो डरती हुई नजर आ रही है, इसलिए जो है वो जो इलेक्शन है उसको चुनाव पोस्टपोन करने की जो बात है, ये अपने आप में एक भ्रांति है, एक शोषा जिसे कहते हैं डोगरी में, जो फैलाया गया है। कोई भी ऐसा अध्यादेश या ऑर्डर किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे वो सरकार या इलेक्शन कमीशन ने, जारी नहीं किया है जिसके तहत देखा जाए कि चुनाव पोस्टपोन हो गया। हाँ, चुनाव के लिए प्रक्रिया चली है। उस प्रक्रिया में एक ड्राफ्ट रिजर्वेशन रोस्टर पब्लिक डोमेन में लाया गया है। उस ड्राफ्ट रिजर्वेशन रोस्टर में बड़े सारे मीनिंगफुल पॉइंट्स कुछ प्रेशर ग्रुप्स में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखे हैं। जैसे पूरे देश भर में OBC रिजर्वेशन का, SC है, ST है, लेकिन पूरे देश में अब एक OBC रिजर्वेशन का एक नया एक कॉन्सेप्ट चला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ऐसे ही
परिसीमन करके रैशनलाइज करना सीटों को। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, जो मल्होत्रा महल्ले वाला जो वार्ड है 2800 वोट है, 2800, और जो ग्रेटर कैलाश वाला जो वार्ड है, एक वार्ड में 28,000 है, 10 गुना ज़्यादा वोट है। तो उस परिसीमन के लगते मुझे लगता है शायद थोड़े असमंजस में सरकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो कि इसको परिसीमन करके ठीक करें। ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर एक कॉल ले, अभी करनी है, अगले में करनी है, जैसे ये सेटल होगा। निकाय चुनाव तो होने ही होने हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, भी होने, पंचायत चुनाव भी होने, लोकसभा भी होने हैं, और अपने उपयुक्त समय पे विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने।